Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is exercise 11.1 question number 8 and 9, exercise 11.2 question number 1, and today our topic is perimeter and area. बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया. ठीक है, इसमें बेटा आपने पहले भी समझा है, दोबारा रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का. पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है. सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है, आपने ये डेफिनेशन मार्क कर लेनी है पेरीमीटर एंड एरिया की. उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है और पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. इनके फॉर्मूलाज आप याद करने हैं आपने, उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे. ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर एंड एरिया में क्या फ़र्क है. फॉर एग्जांपल एक शेप आपको ये गिवन है, इस शेप में ये देखें कि ये जो सारा एरिया कवर है अंदर, ठीक है, ये सारा एरिया जो अंदर कवर है ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है. ठीक है, ये सारा पोर्शन, ये जो अंदर कवर है ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है जो इसके चारों तरफ आपको नज़र आ रही है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है, ये कहलाती है पेरीमीटर. ठीक है, क्या कहलाती है, पेरीमीटर. अब इसकी डेफिनेशन देख लें. एरिया, द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये जो सारी सरफेस होती है जो इसके अंदर कवर्ड है वो क्या कहलाती है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. पेरीमीटर क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. ये जो सारी बाउंड्री है जब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये क्या कहलाती है, पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट. इसके बाद बेटा आपने फॉर्मूलाज जो याद करने हैं इस चैप्टर में वो हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. सबसे पहले देख लें ये स्क्वायर शेप क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, इसकी 4 साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी. अब इसके फॉर्मूलाज देख लें, फॉर्मूलाज क्या होते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी आपकी चारों साइड्स इक्वल होंगी ना, इक्वली लेंथ होगी तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है साइड से. ये जैसे एग्जांपल में 3 गिवन है तो आपने 4 को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग. फिर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. ये रेक्टेंगल शेप होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ के इक्वल होती है. ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद कर लेने. अब इस चैप्टर में बेटा आपके एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर में से आते हैं. एमसीक्यूज़ देखें, मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है, इस पेपर में देखें यहाँ पर एमसीक्यू गिवन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज़. ठीक है, देखें यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बना हुआ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास. जो एक्सरसाइज 11.1 में बेटा जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, एरिया, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, इसमें से बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. ये देखें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है. इसके बाद बेटा जो आगे क्वेश्चंस हैं 2 to 9, ये आपके 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे. ठीक है, तो आज हमने जो करना है, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. एक्सरसाइज 11.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 48 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग the field at the rate of rupees 25 per meter square and cost of fencing the field at the rate of 18 per meter. ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या है. सबसे पहले देखें वो आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 48 मीटर, यानी एक स्क्वायर शेप का जो है एक है फील्ड है, खेत है
जिसकी लेंथ क्या है 48 मीटर है, ठीक है। और स्क्वायर का आपको बताया है कि 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। अब प्लॉइंग का क्या मतलब होता है, यानी वो जो खेत है उसमें जो आप फसल उगाएंगे, जो हल चलाएंगे, उसकी जो कॉस्ट है पर उसका जो रेट है, यानी वो आपको बता रहे हैं एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है कॉस्ट 25 रुपीज़ है। एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, और फेंसिंग का क्या मतलब होता है, फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना, यानी उस खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना। द फील्ड एट द रेट ऑफ 18 पर मीटर। अब फेंसिंग जो है ये क्या है, बाड़ लगाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये बाउंड्री की बात हो रही है, उस स्क्वायर शेप फील्ड की बाउंड्री की बात हो रही है। और प्लॉइंग का मतलब उसमें हल चलाना, फसल उगाना, यानी उस खेत के अंदर की बात हो रही है, अंदर वाला सारा पोर्शन। तो इसका मतलब है कि प्लॉइंग ये जो है इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका एरिया, और फेंसिंग के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पैरामीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड क्या गिवन है, 48 मीटर गिवन है। पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ आपको गिवन है 48 मीटर, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 192 मीटर आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको कितनी गिवन है, ₹18, ठीक है। लेकिन हमने तो फाइंड आउट करनी है 192 मीटर की ना, यानी जो उसकी पूरी बाउंड्री है, जो उसका पेरीमीटर है वो क्या है 192 मीटर। तो हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, 192 मीटर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ₹18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 192 से, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3456 रुपीज़, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपके पास क्या आ गई 3456 रुपीज़। अब हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लिख लें आप, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख लें, दोनों ठीक होते हैं। तो लेंथ इसकी क्या गिवन है आपको, 48 मीटर गिवन है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48 हो जाएगा 2304 मीटर स्क्वायर। अब मीटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, और जो पेरीमीटर होता है वो सिंपल मीटर या सेंटीमीटर में होता है। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 1 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है ₹25, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग आपने कितनी फाइंड आउट करनी है, आपने तो टोटल एरिया की फाइंड आउट करनी है ना, 2304 मीटर स्क्वायर की आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ₹25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 2304 मीटर स्क्वायर की, वो क्या होगी ₹57,600 रुपीज़, ठीक है। 57,600 रुपीज़ आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ गार्डन इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल अराउंड इट एट द रेट ऑफ ₹425 पर मीटर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अ गार्डन इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, यानी अब यहाँ पर आपको लेंथ भी गिवन है और विड्थ ब्रेथ भी गिवन है। तो अब आपने इस अंदाज़ा लगा लिया होगा इससे कि लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब है कि ये किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल शेप की बात हो रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आपने फाइंड आउट करनी है, उस गार्डन को यानी रिपेयर करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जबकि पर मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट जो है वो ₹50 गिवन है, ठीक है। अब उस गार्डन के अंदर वाले सारे एरिया को रिपेयर करना है ना, तो इसका मतलब है कि हमें पहले गार्डन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल अराउंड इट, अब उसके क्या करना है, उस के चारों तरफ जो है वो एक दीवार भी बनानी है, तो उसकी आपको जो कॉस्ट गिवन है वो कितनी है, एट द रेट ऑफ 425 पर मीटर, ठीक है। अब वॉल बनाने की बात हो रही है चारों तरफ, यानी किसकी बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग
अ वॉल अराउंड इट एट द रेट ऑफ 425 पर मीटर के अकॉर्डिंग। अब देखें सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ गार्डन कितनी आपको गिवन है 45 मीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ गार्डन कितनी गिवन है 30 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास गिवन थी 45 मीटर, ब्रेथ आपके पास गिवन है 30 मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, 75 मीटर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 मीटर, यानी उस पूरे गार्डन का जो पेरीमीटर है यानी उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी है 150 मीटर है। अब आपने क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल फाइंड आउट करनी है, पर मीटर के अकॉर्डिंग आपको गिवन है ₹425। तो आपने तो पूरी 150 मीटर की फाइंड आउट करनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 150 मीटर इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई बाय 150, यानी ₹425 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो आपके पास आ जाएगा 63,750 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल। अब नेक्स्ट जो था वो एरिया ऑफ गार्डन हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग आपने फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपके पास है 45 मीटर और ब्रेथ आपके पास है 30 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 1350 मीटर स्क्वायर। याद रखना है हमेशा एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर लगाना आपने नहीं भूलना वरना इसके मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 1 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट कितनी गिवन है ₹50। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 1350 मीटर स्क्वायर की पूरे एरिया की आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ₹50 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1350 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67,500 रुपीज़, यानी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग उस पूरे गार्डन को रिपेयर करने की जो कॉस्ट आपके पास आएगी वो कितनी आएगी 67,500 रुपीज़, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि किसके लिए आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, किसके लिए आपने एरिया फाइंड आउट करना है। या आपको स्टेटमेंट देखते ही समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये देखें ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गार्डन को रिपेयर करना है तो ज़ाहिर है उसके अंदर वाले एरिया को ही रिपेयर करेंगे ना। और फिर कंस्ट्रक्टिंग का वॉल बनानी है तो ज़ाहिर है चारों तरफ बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाना है पेरीमीटर और एरिया का। बेटा नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर शेडेड पोर्शन, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। इस बॉर्डर को ये शेडेड भी किया हुआ है। शेडेड पोर्शन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इसके 2 पार्ट्स हैं। अब ये आपके लिए एक नई चीज़ है। अब यहाँ बॉर्डर की बात हो रही है, पहले आपने एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है सिर्फ, अब यहाँ बॉर्डर की बात हो रही है। अब इस बॉर्डर का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए पहले आप आ जाएं पेज नंबर 129 पर, ठीक है। पेज नंबर 129 पर देखें, यहाँ पर गिवन है बॉर्डर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर कोई शेप हो रेक्टेंगल और उसका बॉर्डर आपको गिवन हो तो उस बॉर्डर का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि एक प्ले ग्राउंड है और उस प्ले ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो एक रोड मौजूद है, ठीक है। क्या है, एक प्ले ग्राउंड है, इसको समझ लेते हैं। प्ले ग्राउंड के चारों तरफ एक रोड मौजूद है। अब यहाँ पर आपको 2 रेक्टेंगल्स गिवन है, ये एक प्ले ग्राउंड है और ये इसके चारों तरफ जो रोड है वो, यानी 2 रेक्टेंगल्स आपको गिवन है, एक ये स्मॉल रेक्टेंगल और एक लार्ज रेक्टेंगल। अब जो स्मॉल रेक्टेंगल है उसकी इनर लेंथ भी आपको बताई हुई है, ये होती है इनर लेंथ और ये होती है इनर ब्रेथ। अब ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसकी लेंथ को क्या कहेंगे, आउटर लेंथ कहेंगे, और इसकी ब्रेथ को क्या कहेंगे, आउटर ब्रेथ कहेंगे। और ये देखें, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर की क्या गिवन है, ये विड्थ ऑफ द बॉर्डर गिवन है। ये सारी ये क्या कहलाएगी, विड्थ ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। इस फिगर में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, इनर लेंथ, इनर ब्रेथ, आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ, ठीक है, और विड्थ ऑफ द रोड। अब अगर आपने फाइंड आउट करना हो एरिया ऑफ रोड, क्योंकि बॉर्डर तो ये रोड ही है ना, ये तो प्ले ग्राउंड है, ये जो बॉर्डर है ये क्या है, रोड है। तो एरिया ऑफ द रोड अगर आपने फाइंड आउट करना हो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, यानी सबसे पहले आप एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल फाइंड आउट करोगे,
फिर आप एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल फाइंड आउट करोगे, फिर लार्ज में से आपने स्मॉल को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोड, यानी ये जो बॉर्डर है उसका एरिया। या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू आउटर लेंथ। अब ये जो लार्ज रेक्टेंगल है ये है ना बाहर वाला, और इसकी लेंथ है आउटर लेंथ, और इसकी ब्रेथ क्या है आउटर ब्रेथ। तो आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ माइनस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। आगे है टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल। अब ये देखें कि अगर आपको सिर्फ इनर लेंथ और इनर ब्रेथ आपको गिवन हो, आपको आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ आपको नहीं गिवन हो, यानी लार्ज जो रेक्टेंगल है उसकी अगर आपको लेंथ और ब्रेथ ना गिवन हो तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल। लेंथ आपने अगर फाइंड आउट करनी है लार्ज रेक्टेंगल की, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, यानी जो स्मॉल रेक्टेंगल की आपको लेंथ गिवन है, इनर लेंथ जो गिवन है उस लेंथ को आप ऐड कर देंगे 2 इंटू विड्थ ऑफ द रोड, यानी ये जो विड्थ आपको गिवन होगी बाहर वाले बॉर्डर की, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है आपने लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल में। इसी तरह अगर आपको फाइंड आउट करनी हो ब्रेथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ द रोड, यानी ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें आपको इनर लेंथ भी गिवन है 20 मीटर, इनर ब्रेथ भी गिवन है 10 मीटर और बॉर्डर की विड्थ आपको गिवन है 2 मीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए विड्थ ऑफ द बॉर्डर क्या है, विड्थ ऑफ द बॉर्डर आपको गिवन है 2 मीटर, ठीक है। ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ आपको क्या गिवन है 2 मीटर। इनर लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर, इनर ब्रेथ आपको गिवन है 10 मीटर। अब इनर लेंथ भी है इनर ब्रेथ भी है, तो सबसे पहले आप इनर एरिया फाइंड आउट कर लें। इनर एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। इनर लेंथ क्या है 20 मीटर, इनर ब्रेथ है आपके पास 10 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इनर एरिया। अब आपके पास आउटर लेंथ भी नहीं है आउटर ब्रेथ भी नहीं है, ऐसी है। तो आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करने का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। आउटर लेंथ फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, इनर लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ बॉर्डर या 2 इंटू विड्थ ऑफ बॉर्डर, ठीक है। तो इनर लेंथ आपके पास है 20 मीटर प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ बॉर्डर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर 2 मीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मीटर आ जाएगा। 20 मीटर में 4 मीटर ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 24 मीटर आउटर लेंथ आ जाएगी आपके पास। आउटर ब्रेथ भी आपको नहीं गिवन है, आउटर ब्रेथ भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इनर ब्रेथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द बॉर्डर, इनर ब्रेथ आपके पास थी 10 मीटर प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द बॉर्डर, उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर कर देंगे, 2 2 द 4 मीटर आ जाएगा। 4 में 10 ऐड करेंगे आपके पास 14 मीटर जो है वो आउटर ब्रेथ आ गई है। अब आउटर एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आउटर लेंथ में से मल्टीप्लाई कर देंगे आप आउटर ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आउटर लेंथ आपके पास आई है 24 मीटर, ठीक है ये, और आउटर ब्रेथ आपके पास आई है 14 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 336 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आउटर एरिया, ठीक है। क्योंकि आपने एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ बॉर्डर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इसलिए आपने आउटर एरिया भी फाइंड आउट किया है और इनर एरिया भी आपने फाइंड आउट किया है। तो आउटर एरिया आपके पास आया है 336 मीटर स्क्वायर, इनर एरिया आपके पास आया है 200 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देंगे तो 136 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द बॉर्डर जो आपने फाइंड आउट करना था। पार्ट 2 देखें इसका, पार्ट 2 यहाँ पर गिवन है। अब आपको आउटर लेंथ गिवन है 25 मीटर और आउटर ब्रेथ आपको गिवन है 15 मीटर और विड्थ ऑफ द बॉर्डर जो है वो 2.5 मीटर आपको गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें विड्थ ऑफ द बॉर्डर है 2.5 मीटर, आउटर लेंथ क्या है 25 मीटर और आउटर ब्रेथ क्या है आपके पास 15
मीटर। अब आउटर एरिया तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इनर नहीं कर सकते, क्योंकि इनर ना तो लेंथ आपके पास है ना इनर ब्रेथ आपके पास है। तो आउटर एरिया फाइंड आउट करने के लिए आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ कर देंगे। आउटर लेंथ है आपके पास 25 मीटर, आउटर ब्रेथ है आपके पास 15 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 375 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इनर लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो आपको नहीं गिवन, और इनर ब्रेथ भी आपने फाइंड आउट करनी है। इनर लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, आउटर लेंथ माइनस, अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है आउटर लेंथ में से किसको, ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द बॉर्डर। क्या फ़र्क है, जब आपने आउटर लेंथ फाइंड आउट की थी फिर आपने ऐड किया था, जब आप इनर लेंथ फाइंड आउट करें तो फिर आप क्या करें, माइनस करें। आउटर लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द बॉर्डर। आउटर लेंथ आपके पास है 25 मीटर, माइनस कर देंगे, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर, ये आपके पास आ जाएगा 5.0 मीटर। ठीक है, 25 में से 5 को माइनस करेंगे, 20 मीटर आपके पास आ जाएगी इनर लेंथ। अब आपने फाइंड आउट करनी है इनर ब्रेथ। इनर ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से आउटर ब्रेथ माइनस ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द बॉर्डर। आउटर ब्रेथ है आपके पास 15 मीटर, माइनस ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 5 मीटर आ जाएगा आपके पास। 15 में से 5 माइनस करेंगे, 10 मीटर आपके पास आ जाएगी इनर ब्रेथ। अब इनर एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। इनर लेंथ है आपके पास 20 मीटर जो अभी आपने फाइंड आउट किया, और इनर ब्रेथ आपके पास आई है 10 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया आपके पास आया था 375 मीटर स्क्वायर, और इनर एरिया आपके पास आया है 200 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो 175 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ बॉर्डर।